देखिए, हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ पार्टी में भी लोकतंत्र है। इसका एक मुद्दा है भाजपा को हटाने का, भाजपा को हटा करके पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने का। यहाँ एमपी हम लोग सभी नीतीश कुमार जी के साथी हैं और साथ ही रहेंगे और आगे भी हम लोग साथ रहने का काम करेंगे। छाप तिलक सब चीनिए मोते नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, आज 1 कन्या मार्ग पर जो है मीटिंग बुलाई गई थी। नीतीश कुमार ने अपने तमाम जो है विधायकों हैं, चाहे एमएलसी हों, उन लोगों को बुलाया था बातचीत करने के लिए। आगे जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर के तैयारियों के लिए नीतीश कुमार ने आज बैठक की थी। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू की एमएलसी रीना यादव है। मैम, मीटिंग जो थी किस लिए थी मैम? देखिए, हम लोग बहुत दिनों से एक मांग कर रहे थे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए, और जिसमें मुख्य रूप से जितने भी शिक्षक कर्मी हैं, जितने भी ग्रेजुएट से आते हुए हमारे एमएलसी हैं, माननीय सदस्य हैं, शिक्षकों से आते हुए हमारे जुड़े हुए हमारे माननीय सदस्य हैं, उन सभी की तरफ से, और हम लोग सभी लोग, क्योंकि हम लोग भी सामाजिक विचारधारा के साथ रहते हैं और समाज में बहुत सारी समस्याओं को लेकर के हमारे सामने भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो शिक्षकों का भी हम लोग के पास हमेशा इस तरह का समस्या आता रहा है। तो हम लोग सभी लोग मिलजुल करके इस पे आवाज़ उठाते रहे, और कल कैबिनेट में जब इसे राजकर्मी का दर्जा देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, तो हम लोग सभी लोगों ने एक साथ जुड़ करके उनको अपनी तरफ से कुछ देते हुए उनको अपनी तरफ से धन्यवाद देने के लिए और आभार प्रकट करने के लिए शिक्षकों के तरफ से, बिहार के तरफ से हम लोग ने आज अपनी पहल की। मैम, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर के भी ये बैठक बुलाई गई थी। नीतीश कुमार जो है लोकसभा को लेकर के काफ़ी एक्टिव हैं, साथ ही साथ जो सुर्खियां हैं, जो खबरें चल रही हैं ललन सिंह के इस्तीफे की, उसको लेकर के भी क्या कुछ बैठक में कुछ ऐसी बात हुई थी? नहीं, देखिए, ये मुख्य रूप से आज हम लोग की तरफ से ही यह पहल की गई थी। हम लोग ने उनसे समय मांगा था कि आप हमें अपना थोड़ा सा समय दें, और उन्होंने हमने समय दिया, और हम लोग सभी माननीय सदस्य एकजुट होकर के वहाँ पर गए थे। लेकिन निश्चित रूप से अब 2024 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो उन सब बातों पे भी हम लोग की चर्चाएं हुई, और हम लोग एकजुट होकर के किस तरह से लोकसभा में जो है अपने विपक्ष को पटकनियाँ देंगे, उस विषय पे भी हम लोग चर्चा किए। लेकिन मुख्य रूप से जो बातें थी वो शिक्षकों के प्रति ही थी। बीजेपी ये कह रही है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें एनडीए जो है, कुछ सर्वे भी आए हैं कि जिसमें बीजेपी को दिखाया जा रहा है कि 300 प्लस सीट आने वाली है लोकसभा चुनाव में। इसके बारे में कुछ बातचीत भी हुई क्या? नहीं, इस सब की कोई भी बात जो है हम लोग के समझ नहीं आई है। और बीजेपी के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि भ्रामक न्यूज़ देना उनका काम है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो लोकसभा से पहले अभी तो विधानसभा का चुनाव हुआ, चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, सभी जगह जो एग्जिट पोल था उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि लोकसभा जो भाजपा है वो जीत रही है। सभी जगह जो है कि हम लोग देख रहे थे कि कांग्रेस बहुत बहुमत से आ रही है या कांग्रेस बहुत टक्कर दे रही है। लेकिन इन टाइम में जो है पासा पलट गया, और वस्तु स्थिति आप लोग सबके सामने है। तो इस तरह की बातों पे हम लोग कोई भी विचार नहीं करते हैं, वो बोलते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं। बीजेपी एक चीज़ और कह रही है मैम कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें नाइत्तेफाकी का शिकार है, उसमें कोई सरदार नहीं है, किसी की सरदारी नहीं है, सब अपने आप को सरदार समझ रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ पार्टी में भी लोकतंत्र है, और जितनी भी पार्टी के जो प्रमुख हैं उन सभी को अपनी बातों को रखने की स्वच्छंदता है, अपने विचारों को रखने की स्वच्छंदता है। तो यहाँ पे सही में कोई भी प्रमुख नहीं है, सभी अपनी बातों को रखते हैं और सभी एकजुट होकर के बातों को मानने का काम करते हैं। मेरा ख्याल से इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं, प्रतिभावान हैं, और सभी लोग मिल करके लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए पहल करने के लिए आए हैं। इसका एक मुद्दा है भाजपा को हटाने का, और भाजपा को हटा करके पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने का। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। सुशील कुमार मोदी का एक बयान आया था कि जो 36% ईबीसी वोट है, जो पिछड़ा वोट है, वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है सिर्फ पिछड़ों को इस्तेमाल करते हैं।
देखिए, सुशील मोदी जी के बारे में हम लोग अब कुछ कहना छोड़ दिए हैं, क्योंकि सुशील मोदी जी का अब नहीं कहने का और कहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। वो अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं और इस तरह से ओबीसी और ईबीसी पे अपना वक्तव्य दे रहे हैं। लेकिन सभी को पता है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़े और अति पिछड़ों को जो है कितना काम किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अभी उन्होंने जातिगत जनगणना करवाया, उसमें भी उन्होंने सबसे ज़्यादा पहल करके आगे बढ़ाने का काम किया है। वो तो हमेशा चाहते ही नहीं है कि पिछड़े आगे बढ़ें और अति पिछड़े आगे बढ़ें। तो सिर्फ फेस बना करके किसी को आगे बढ़ा देने से जो है कि हम लोग ईबीसी और ओबीसी पे कब्जा नहीं कर सकते, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। तो भाजपा बताए कि वो क्या काम कर रही है, ओबीसी के लिए उन्होंने क्या नया कुछ लेकर के आए, क्या योजनाएं लेकर के आए हैं, या ईबीसी के लिए क्या योजनाएं लेकर के आए हैं। तो उसके ऊपर बात करना चाहिए कि अगर आप उसका कहते हैं कि उस पर कब्जा है तो आप उसके लिए कर क्या रहे हैं। हमारी सरकार ने तो बहुत कुछ काम किया है, चाहे वो 7 निश्चय का काम हो, चाहे जो है आरक्षण देने का काम हो। पंचायतों में 50% का आरक्षण उन्होंने दिया, जिसमें सभी तरह के आरक्षणों में भी आरक्षण देने का काम किया। हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, अल्पसंख्यकों को बढ़ाने के लिए काम किया गया। हम लोग ने आपने जो जगजीवन राम जी के ऊपर जो आरक्षित जो छात्रवृत्ति था बच्चों के लिए, आपने तो उसको हटाने का काम किया, हम लोगों ने उसको भी देने का काम किया। तो आपको ये बताना चाहिए कि आप काम क्या कर रहे हैं। कब्जा तो है, कब्जा तो आप सुना रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं। तो ज़रूरत नहीं है ये सब बातों की। हमारे जितने भी हमारे जो लोग हैं उन सभी को नीतीश कुमार जी के ऊपर पूरा विश्वास है और उसके नेतृत्व में वो आगे बढ़ेंगे और देश का विकास करेंगे। हाँ, अगर अफवाहों की माना जाए तो जेडीयू में बड़ी टूट का जो है वो खबर चल रही है, सुर्खियों में भी है कि जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। देखिए, ऐसी अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और ये अफवाहें जो है पूर्ण रूप से भ्रामक हैं और भाजपा के द्वारा ही फैलाई जा रही हैं। और आने वाले समय में आप लोग सभी देखिएगा कि हम लोग जो है कि विपरीत परिस्थितियों में ही हम लोग जितने भी जदयू के विधायक या एमएलसी हैं या एमपी हैं, हम लोग सभी नीतीश कुमार जी के साथी हैं और साथ ही रहेंगे और आगे भी हम लोग साथ रहने का काम करेंगे और उनके हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। ये थी हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी रीना यादव, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि जितने भी जेडीयू के एमएलसी हैं, एमएलए हैं या एमपी हैं, हम लोग सब नीतीश कुमार के साथ हैं और आने वाले वक्त में भी हम लोग नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।